हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, द डेजर्ट। अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। यहाँ पर जो इसके बारे में हम चैप्टर में क्या दे रखा है, पूरे चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा ये देख लेते हैं। इसके डेजर्ट होता है वो साधारणतः बिना पानी के और बिना घास फूस के या हरियाली के होता है। एक ग्रीन patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight। यदि एक रेगिस्तान हो और उसके बीच में फ्रेश पानी हो और हरियाली हो, पेड़ हो, तो बहुत ही अच्छा सुंदर सा दृश्य होता है। डेजर्ट में भी टू हॉट और टू कोल्ड। एक डेजर्ट गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। इसके बारे में हम पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। Those of us who live in ranches covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like। हम में से बहुत सारे लोग जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो जंगलों से मतलब जंगलों वाले क्षेत्र में रहते हैं या पहाड़ों से घिरा हुआ कोई क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, तो वो मुश्किल से ही उनके लिए तो कल्पना करना भी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है इमेजिन कि किस तरीके का वास्तव में डेजर्ट रहता हुआ। द पॉपुलर बिलीफ इज डैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। ज़्यादातर लोकप्रिय विश्वास यही रहा है कि डेजर्ट इस तरीके का होता है कि जहाँ पर रेत का फैलाव इतना एंडलेस होता है, चारों तरफ रेत ही रेत होती है जहाँ पर, और जहाँ पर बारिश नहीं होती है और न ही कोई किसी भी तरीके के पेड़ पौधे उगते हैं, उसको रेगिस्तान माना जाता है। साधारणतः ये विश्वास रहता है लोगों का। इट इज़ ड्राई, हॉट एंड वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। और ये जो रेगिस्तान है वो बिल्कुल सूखा होता है, गर्म होता है, वहाँ पानी नहीं मिलता और कोई किसी भी तरीके का आश्रय भी नहीं मिलता, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं हैं तो पेड़ों के नीचे कोई आश्रय भी नहीं मिलेगा। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। किंतु ये पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? बिकॉज दोज हु हैव स्टडीड इट्स, जिन लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया है, द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल प्लेस। वो ये मानते हैं कि डेजर्ट है ना, वो कैसा हो सकता है, एक सुंदर सा स्थान भी हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ ए वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। यह उन बहुत सारे वेराइटी के भिन्न भिन्न लोगों या जानवरों या पौधों के एक घर हो सकता है जो कठिन परिस्थितियों में, एक यानी कि गर्म और सूखी परिस्थितियों में भी जिंदे रहना, मतलब जीवित रहना सीखते हैं। ऐसे लोग वेराइटियों का ये होम है। यानी कि रेगिस्तान में कई तरीके की प्रजातियां आपको, जानवरों की और पेड़ पौधों की आपको प्रजातियां मिलेगी। To the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in the other climates। यह सत्य है कि जो रेगिस्तान की जो धरती है वो हरे पेड़ों से, छोटे पौधों से बिल्कुल घिरी हुई नहीं होती है, उससे आच्छादित नहीं होती है जैसा कि अन्य क्लाइमेट्स में होता है। बट whenever it rains, which is rare, desert flowers blooms and the sight can be as rewarding as that any tropical garden। लेकिन जब कभी भी बारिश होती है तो डेजर्ट में भी फूल खिलते हैं और वहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर, सुखद और मनोहर लगता है। यानी कि बार बार उस जगह पे जाने का मन करता है। बच्चों, जैसे कि आप कल्पना कर रहे होंगे कितना अच्छा सुहावना मौसम हो, धूप नहीं आ रही हो, बादल छाए हुए हो और रेगिस्तान में हरियाली हो, तो वहाँ से कभी आने का मन ही नहीं करेगा। अगर कहीं पर जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस तरीके की कल्पना कीजिए, ऐसा स्थान हमारे गांव में तो है। चलो आगे पढ़ते हैं। ए डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज ए फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। डेजर्ट के बारे में बताया गया। डेजर्ट दो तरीके का होता है, जहाँ पर हिल्स भी हो सकती है डेजर्ट के पास में, ड्राई भी हो सकता है, कूल भी हो सकता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि डेजर्ट नॉट ऑलवेज ए फ्लैट,
यही नहीं है कि आप डेजर्ट के बारे में सोचो कि बिल्कुल चौड़ा मैदान है, अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, और जहाँ पर ऐसी बेकार सी धरती हो, सूखी बालू रेत की, जहाँ पर जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसे आप अगर समझ रहे हो तो ये गलत है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, क्योंकि रेगिस्तान में भी माउंटेन, पहाड़ भी हो सकते हैं, पहाड़ियाँ हो सकती है। इट मे हैव एन ओसियस बिग और स्मॉल, इसके अंदर एक द्वीप हो सकता है, यानी कि पानी के तालाब हो सकते हैं, द्वीप के जैसा बन सकता है, इसमें भी छोटे एरिया बड़े बन सकते हैं। एन ओसिस इज़ लाइक ए ग्रीन आइलैंड in the middle of a desert where a spring or well gives plants and trees a better chance to grow। रेगिस्तान के अंदर भी तुम एक ऐसा द्वीप देख सकते हो जहाँ पर पेड़ खिले हुए हो, पेड़ पौधे हों, हरियाली छा रही हो, तो ऐसा तुम वहाँ पर देख सकते हो। जैसा कि इस चित्र में देखिए, रेगिस्तान है, रेगिस्तान में ही लोगों ने देखो घर बना रखे हैं। यहाँ नागफनी के जो पेड़ है कांटेदार वो लगे हुए हैं, ये देखो खजूर के पेड़ हैं। यहाँ उसी के बीच में पानी भरा हुआ है जिसमें ये जो कैमल है वो पानी पी रहा है। तो कितना सुखद और कितना सुंदर और कितना मनोहर ये दृश्य है। ए डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। एक डेजर्ट होता है थार के जैसे हॉट भी हो सकता है, यानी गर्म भी हो सकता है, और लद्दाख के जैसे बिल्कुल ठंडा भी हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ ए प्लेस एज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट ए डेजर्ट। लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं, ज़्यादातर ये कहते हैं कि वह स्थान जहाँ पर कोई पानी नहीं हो, किसी भी तरह का पेड़ पौधे नहीं हो, और उस स्थान को लोग डेजर्ट बोलते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। बहुत सारे कुछ जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, ज़्यादातर वो क्या है, बिना पानी के। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ब्लो रेजिंग हेप्स ऑफ सैंड। कुछ स्थान हैं जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, और हवा से क्या होता है, जो भालू रेत के जो ढेर है वो उड़ते रहते हैं, यानी कि भालू रेत उड़ती रहती है। एंड डिपोजिटिंग देम एज माउंट्स, माउंट्स के रूप, माउंट्स मान ढेरी के रूप में, और वो भालू रेत है ना, और ढेरी के रूप में टीले बनते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड डूनीज, सैंड डूनीज यानी भालू रेत के टीले, इनको कहा जाता है। डेट शिफ्टेड एंड मूव्ड एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो डेजर्ट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और इस तरीके की भालू रेत है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होती रहती है। इनमें भी कुछ प्लांट्स हैं जो इस सूखी धरती में भी सर्वाइव करते हैं, यानी जी सकते हैं। आज यहाँ तक का पढ़ते हैं, इसके आगे का पार्ट हम कल पढ़ेंगे।